Hello students, welcome to my channel Advanced Learning Center. My name is मीनाक्षी. आज हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का थर्ड पार्ट. ये जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम 11. अब देखो पहला जो वीडियो था सेकंड पार्ट में हमने कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे फ्रॉम 1 to 10. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 11th क्वेश्चन. अब देखो कहता A is 6 ranks ahead of B who ranks 16th in a class of 42. What is A's rank from the last? अब देखो पहली बात आपको टोटल गिवन है. टोटल कितने गिवन है आपको? 42. और कहता कि B who का मतलब है कि जो नियर बाय पर्सन है उसी को वो डिनोट करता है. ठीक है, तो जो बी है उसका रैंक है 16th. ठीक है, अब रो जो है वो ऐसे करके ड्रॉ करोगे. ये कौन सी साइड है? लेफ्ट. और ये कौन सी साइड है? राइट. अब देखो उसने बोला कि जो बी है उसका रैंक कितना है? 16th इन अ क्लास. तो यानी कि उसका स्टार्टिंग से कौन सा रैंक आ जाएगा? 16th. जब भी कभी कहीं से नहीं बताया, बस यही बताया कि क्लास में से उसका 16th रैंक है, तो वो हमेशा स्टार्टिंग से ही आप लोगे. ठीक है, तो यानी कि अब उसने बोला कि जो ए है, जो बी है उसका रैंक आ गया 16th. और उसने बोला अब देखो उसने क्या बोला कि जो ए है वो 6 रैंक्स अहेड है ऑफ बी. तो यानी कि अहेड का मतलब है कि अहेड बोले उसके आगे. ठीक है, तो यानी कि उसका रैंक कितना आ जाएगा? उसका रैंक आ जाएगा 10th. ठीक है, क्योंकि 6 रैंक्स क्या है? उससे पहले है, उससे आगे है. तो यानी कि उसका रैंक कौन सा आ जाएगा? 16th. तो यानी कि हेड जो है वो कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट साइड. ठीक है, तो यानी कि उसका रैंक आ गया 10th और बी का आ गया 16th. अब उसने बोला था कि ए का रैंक बताओ फ्रॉम दी लास्ट. अब ये जो ए का रैंक है ये कहाँ से पता चला? फ्रॉम दी फ्रंट, यानी कि स्टार्टिंग से पता चला उसका रैंक. तो आपने क्या निकालना है? उसका रैंक फ्रॉम दी लास्ट. अब देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 42. और उसका रैंक निकालना है फ्रॉम दी लास्ट. अब देखो यहां तक तो आ गए 10 स्टूडेंट्स. तो यानी कि आपने ए का रैंक निकालना है फ्रॉम दी लास्ट. तो आपने क्या करना है? आपने करना है कि आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स है 42. तो यानी कि यहां तक तो आ गए 10 स्टूडेंट्स और बाकी 32 इधर आ जाएंगे. तो यानी कि 42 माइनस 10 और बाकी स्टूडेंट्स यहाँ कितने आ गए? 32. क्योंकि 10 तो यहाँ तक आ गए, तो बाकी स्टूडेंट्स कितने आ गए? इधर उसकी राइट साइड पे आ गए 32. और उसका अगर मैं लास्ट से रैंक देखूं, यहाँ तक अगर 32 स्टूडेंट्स है तो उसका अपना रैंक लास्ट से कितना आएगा? 33. तो यही है उसका आंसर. ठीक है, आगे हम मूव करते हैं 12th क्वेश्चन पे. 12th क्वेश्चन में कहता A ranks 4th in a class. A ranks 4th in a class. B ranks 9th from the last. If C is 9th after A and just in the middle of A and B, how many students are there in the class? अब देखो, अगर मैं रो पे देखूं, ये आ गया आपका लेफ्ट साइड और ये आ गया आपका राइट साइड. अब देखो उसने बोला कि जो ए है उसका 4th रैंक है इन अ क्लास. तो यानी कि उसका रैंक कौन सा आ गया? ए का रैंक आ गया 4th. उसने बोला बी रैंक्स 9th फ्रॉम द लास्ट. तो बी का यहां से इसका लेफ्ट से आ गया और लास्ट से बी का रैंक कितना बता दिया उसने? बी का रैंक बता दिया 9th. और उसने बोला कि जो सी है वो 9th आफ्टर ए है. तो यानी कि 4th से प्लस 9, क्योंकि उसके बाद उसका 9th रैंक है. तो यानी कि आप सीधा प्लस कर दोगे 9. अगर आपको आफ्टर ए बोला गया तो यानी कि उसके बाद और 9th रैंक ऐड करके 13th रैंक किसका आ जाएगा? सी का, जो कि बिल्कुल इन बिटवीन है ए और बी के बीच में. ठीक है, तो यानी कि उसने बोला भी था कि ही इज जस्ट इन द मिडल ऑफ ए एंड बी. अब उसने बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. अब देखो यहां तक कितने स्टूडेंट्स आ गए? 4. उसके बाद 9 स्टूडेंट्स आ गए सी तक.
9 स्टूडेंट्स आ गए सी तक, ठीक है। अब देखो अगर इधर 9 है, अगर मैं इन बिटवीन बात करूं उसका 9th रैंक 13th है, लेकिन अगर मैं इन बिटवीन बात करूं तो कितने लोग हैं 8। 9th रैंक है उसका, लेकिन ए और सी के बीच में कितने लोग हैं 8। और ऐसे ही अगर वो बिल्कुल मिडल में है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर उसने एग्जैक्टली बिटवीन बोला है तो जितने लोग उसके लेफ्ट पे हैं उतने ही लोग उसके राइट में आ जाएंगे। तो यानी कि यहाँ तक सी तक आ गए 9, उसके बाद 8 प्लस करेंगे और इधर से कितने लोग हैं 9। अब इसको टोटल कर दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 प्लस 9 30। तो इसका आंसर क्या आ गया 30। तो ये था आपका 12th क्वेश्चन। अब देखो 13th क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 31 बॉयज इन अ रो, A was shifted by 3 places towards his right and he occupies the middle position in a row. What was his original position from the right end of the row? अब देखो उसने टोटल बॉयज कितने बताए हैं, टोटल बॉयज जो है वो रो में कितने हैं 31। A was shifted by 3 places and मिडल पोजीशन उसकी आ जाएगी। अब देखो मिडल पोजीशन कैसे आएगी, ये आ गया आपका लेफ्ट और ये आ गया आपका राइट। मिडिल पोजीशन 31 के लिए अगर 15 इधर आएंगे 15 इधर आएंगे तभी उसकी मिडिल पोजीशन आएगी, और तभी टोटल कितने लोग आएंगे 31। तो ऐसे करके उसकी मिडिल पोजीशन जो है वो आप निकाल सकते हो। अगर आपको जैसे यहाँ पे 31 गिवन है, ऐसे ही आपको अगर 37 गिवन हो, ठीक है, 37 गिवन हो तो आप कैसे करोगे 16 17 17 का 35 नहीं 18 18 18 और 18 कितने हो गए 36, और यहाँ पे एक और मिला के कितने लोग आ जाएंगे 37। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो मिडल निकाल सकते हो। लेकिन 37 नहीं, आपको यहाँ पे गिवन कितने लोग गिवन है 31, तो आपके 15 ही इधर लोग आएंगे 15 ही इधर लोग आएंगे। तो यानी कि जो ए पर्सन है उसकी मिडल पोजीशन कितनी आ जाएगी 16th, और 15 लोग ही इधर है 15 लोग ही इधर है, तभी उसकी मिडल पोजीशन काउंट करेगी, ठीक है। अब देखो कहता है ए वॉज शिफ्टेड बाय 3 प्लेसेस टूवर्ड्स हिज राइट, तभी उसकी मिडल पोजीशन आई है। अब देखो राइट मूव किया तो यानी कि अब जाके उसकी 16th आई, तो पहले उसकी कितनी पोजीशन थी -3, यानी कि पहले उसकी पोजीशन कितनी थी 13th। क्यों उसने क्यों ऐसे मैंने क्यों आपको बताया, कहता है ए वॉज शिफ्टेड बाय 3 प्लेसेस टूवर्ड्स हिज राइट, तभी उसकी मिडिल पोजीशन आई। तो यानी कि पहले उसका रैंक 13 था, जब उसमें +3 किया, जब उसमें +3 करेंगे तभी उसका रैंक जो है वो मिडल में आया होगा। तो पहले ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट उसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी थी 13th। अब उसने पूछा व्हाट वाज हिज ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अब देखो अब जो ओरिजिनल पोजीशन है लेफ्ट से कितनी है 13th, और अब आपने बतानी है कि राइट से कितनी है, ठीक है। तो आपने ए की राइट से ओरिजिनल पोजीशन बतानी है, ठीक है। आपने क्या करना है ए की आपने ओरिजिनल पोजीशन बतानी है, ठीक है, ए की राइट से। तो अब क्या करोगे आप, अब करोगे टोटल लोग कितने 31, तो ओरिजिनल पोजीशन के लिए आपको 16 नहीं लेना, आपको 13 लेना, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट कौन सी है 13, तभी आपकी ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द राइट आएगी, ठीक है। तो माइनस करेंगे आपको 13, अगर यहाँ तक 13 लोग हैं तो उसके राइट में कितने लोग आ जाएंगे, उसके राइट में लोग आ जाएंगे 18, ठीक है। उसके अगर यहाँ तक ओरिजिनल पोजीशन की बात की जाए ए की फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, तो अगर मैं इधर की बात करूं तो 31 में से कितने लोग इधर आ जाएंगे 18। लेकिन अगर यहाँ पे 18 लोग हैं तो उसका राइट साइड से रैंक कौन सा आ जाएगा 19th। तो यही आंसर है, ठीक है। तो ये था 13th क्वेश्चन। अब देखो 14th क्वेश्चन कहता है इन अ क्यू A is 14th from the front and B is 11th from the end. If A is ahead of B and there are 36 girls in the queue while C is exactly between A and B, find how many girls are there between A and C. अब देखो
अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये आ गया आपका लेफ्ट साइड और ये आपका आ गया आपका राइट साइड। अब देखो कहता है जो ए है उसका रैंक फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट मीन्स उसका स्टार्टिंग से, तो उसका ए का रैंक कितना है 14th। और अगर मैं बी की बात करूं तो उसका लास्ट से रैंक है 11th। ठीक है, अब देखो उसने बोला जो सी है वो इन दोनों की क्या है, एग्जैक्टली बिटवीन है। ठीक है, अब देखो आपको टोटल गिवन था कितना 36, टोटल लोग कितने बैठे हैं 36। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर लेफ्ट से रैंक देखो ए का कितना है 14th और बी का रैंक कौन सा है 11th, और जो सी है वो एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी है। अब देखो टोटल कितना गिवन है आपको 36, तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये ओवरलैपिंग का केस है या नो ओवरलैपिंग का केस है। अगर मैं सम देखूं ए और बी का, वो कितना आएगा 14 प्लस 11, वो कितना आ गया 25। तो यानी कि जो सम है वो क्या है, लेस देन टोटल है। तो ये कौन सा केस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका नो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो नो ओवरलैपिंग के केस में आप क्या करते हो, आपको टोटल में से माइनस करना है सम। तो यानी कि 36 माइनस 25, तो आपके 11 लोग जो है वो आ जाएंगे बिटवीन ए एंड बी। अब देखो 11 का 5 ही लोग इधर आएंगे, 5 ही लोग इधर आएंगे, तभी टोटल 11 लोग जो है वो बिटवीन ए एंड बी आएंगे। तो यानी कि 5 लोग इधर, 5 लोग इधर, और बीच में ये सी, और 5 अगर तीनों को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 11। तो यानी कि बिटवीन ए एंड बी उसने बोला था कि 11 ही स्टूडेंट्स है, 11 ही पर्सन है, तो यानी कि ये आपका हो गया प्रॉपर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अब देखो उसने बोला फाइंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ए एंड सी, यानी कि आपने बताना है कि ए और सी के बीच में कितनी गर्ल्स है। तो कितनी गर्ल्स है 5, तो यानी कि यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। अब देखो आगे कहता है 15th क्वेश्चन, कहता है इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 17 फ्रॉम लेफ्ट एंड वेयर एज बी इज 27 फ्रॉम द राइट एंड। इफ 5 पर्सन सिटिंग बिटवीन बोथ देन फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन और बॉयज इन दैट रो। अब देखो सबसे पहले, अब यहाँ पे टोटल नहीं गिवन, आपको इतना बताया गया कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट करने हैं। जब भी आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो वो ऑलवेज केस होगा ओवरलैपिंग का, ये हमेशा बात याद रखना। ठीक है, अब देखो जब मैं इसको रो में अरेंज करूंगी तो ये आ गया आपका लेफ्ट साइड और ये आ गया आपका राइट साइड। उसने बोला ए का जो है रैंक वो 17th है फ्रॉम दी लेफ्ट। ठीक है, तो ये किसका रैंक है ए का, और उसने बोला जो बी है उसका 27th है फ्रॉम दी लास्ट एंड। तो यानी कि यहाँ पे बी का रैंक आ गया 27th। उसके बाद उसने बोला कि जो 5 लोग हैं वो बिटवीन ए और बी है, तो यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 5 लोग हैं, और आपने बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज जो है उस रो पे है। ठीक है, आपने बॉयज बताने हैं क्योंकि बॉयज की रो, ये बॉयज की रो है। तो यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग के केस में आप कैसे करोगे, अगर मैं लेफ्ट से बात करूं, लेफ्ट से ए का रैंक कौन सा आ रहा है 17, तो यानी कि यहां तक कितने स्टूडेंट्स आ गए, अब देखो एक तो आ गया 17, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स तो बताए नहीं। अब देखो ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ तक अगर 17 है, अगर मैं राइट से बात करूं, अब ये तो था लेफ्ट से, ए की पोजीशन लेफ्ट से बता दी, अब मुझे टोटल निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन्स निकालने के लिए एक मुझे लेफ्ट की पोजीशन चाहिए, एक मुझे राइट की पोजीशन चाहिए, किसकी, ए की। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं, ये तो आ गया ए का रैंक 17 फ्रॉम दी लेफ्ट। अगर मैं बी की बात करूं, अब बी का रैंक कौन सा है 27, और मैं यहां से काउंट कर सकती हूँ ए का रैंक फ्रॉम दी राइट। अब देखो ये आ गया 5 लोग हैं बीच में, तो यानी कि 26 25 24 23 और 22, और इसका अपना रैंक कितना आ जाएगा 21st। ठीक है, तो प्लस कर देंगे 21, 17 प्लस 21 माइनस कर देंगे 1, तो
तो इससे क्या आ जाएंगे आपके मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन दैट रो। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल नहीं गिवन, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं इधर से देखूं तो ए का रैंक 17th है। अब मुझे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए मुझे बी के रैंक से मुझे ए का रैंक जो है फ्रॉम द राइट निकालना पड़ेगा। तो अब इसका कितना आंसर आ जाएगा 37। तो ये आ गए आपके मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स या मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन दैट रो। तो ये था 15th क्वेश्चन। अब देखो कहता है इन अ रो A is 20th from the left whereas B is 25th from the right end. If there are 5 students between both, C is sitting exactly between them. Find the rank of C from the right end in the maximum condition. अब देखो यहाँ पे उसने साफ बता दिया कि आपको जो डाटा ड्रॉ करना है वो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम कंडीशन ड्रॉ करना है। तो आपने क्या करना है, आपने ये पहले रो बतानी है, इधर आ गया लेफ्ट, इधर आ गया राइट। उसने बोला कि ए का रैंक जो है फ्रॉम दी लेफ्ट कितना रैंक है 20th, और उसने बोला जो बी है उसका राइट हैंड से कौन सा रैंक है 25th, और उसने बोला जो 5 लोग हैं वो बीच में यानी कि इन बिटवीन ए और बी है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, और उसने बोला जो सी है सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बोथ, तो यानी कि ये आ गया आपका सी। अब देखो उसने बोला कि रैंक बताओ सी का फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो यहां तक तो आ गया 25 और ये आ जाएगा 26 27 और ये आ जाएगा रैंक आपका 28। तो ये रैंक आ गया आपका सी का राइट से। ठीक है, अब देखो 17th क्वेश्चन कहता है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स। जो लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको उसका रैंक बताना है फ्रॉम द लेफ्ट इन द मिनिमम कंडीशन। तो मिनिमम कंडीशन का मतलब है ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, तो पहले आप एक रो ड्रॉ करोगे और इधर आ गया आपका लेफ्ट साइड और इधर आपका आ गया राइट साइड। अब देखो ए का रैंक, अब देखो लेफ्ट से उसका कौन सा रैंक है 20th, और राइट से बी का कौन सा रैंक है 25th, और उसने बोला 5 लोग बीच में बैठे हैं और इन बिटवीन ए एंड बी एग्जैक्टली बिटवीन कौन बैठा है सी। अब उसने पूछा कि फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखो यहां से जब भी कभी आप इधर मूव करोगे, अब देखो लेफ्ट से ए का रैंक कौन सा था 20th, तो जब आप लेफ्ट से उसका लेफ्ट से रैंक निकालोगे तो आपको पीछे मूव करना पड़ेगा, तो यानी कि ये रैंक आ गया 19th और ये रैंक आ गया 18th और उसका अपना रैंक आ जाएगा 17th। तो यानी कि सी का लेफ्ट से जो रैंक है वो कौन सा आ जाएगा 17th। तो ये था मिनिमम कंडीशन के अकॉर्डिंगली सी का लेफ्ट से कौन सा उसका रैंक था। ठीक है, उसकी कौन सी पोजीशन थी। अब देखो कहता 3 persons A B C आर स्टैंडिंग इन अ रो। ठीक है, अब A और B के बीच में कितने लोग हैं 6, 14 persons between B and C. If there are 5 persons ahead of C and 25 persons after A, तो पहले आपने मैक्सिमम का केस के अकॉर्डिंगली बताना है। उसने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछा है आपसे, तो आपने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना है। तो पहले आप क्या करोगे, उसने बोला कि जो ए और बी है उसके बीच में कितने लोग हैं 6, और जो 14 पर्सन्स है वो बी और सी के बीच में है। इफ देयर आर 5 पर्सन्स अहेड ऑफ सी, तो आपको इस लाइन से स्टार्ट करना है क्योंकि ये आपको थोड़ी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। आपको आपको पता है कि सी के 5 आगे पर्सन्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले आपने सी ड्रॉ किया। ठीक है, तो सी के केस में 5 लोग जो है वो अहेड है सी के। उसके बाद उसने बोला था कि बी और सी के बीच में कितने लोग हैं 14 पर्सन्स आर बिटवीन बी एंड सी। तो आप यहां से आ जाएंगे, आप क्या आ गया बी और सी के बीच में कितने लोग आ गए 14। देन ए और बी के बीच में कितने लोग हैं 6,
तो यानी कि यहाँ पे आ गया आपका ए और यहाँ पे आ गए आपके 6. देन 25 पर्सन आफ्टर ए, और ए के बाद कितने लोग हैं 25. अब ऐसे ही ये तो था फर्स्ट केस, और आगे हम ड्रॉ करेंगे सेकंड केस. अभी नहीं पता कि मैक्सिमम कौन सा है मिनिमम कौन सा है, तो आगे हम ड्रॉ करेंगे. उसने बोला था कि जो सी है, सी के आगे कितने लोग हैं 5. ठीक है, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है ये, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं बात करूं कि सी, अब देखो मैं सी को तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन बी और ए की पोजीशन को तो चेंज कर सकती हूँ. ठीक है, आगे देखते कैसे. अब देखो पहले यहाँ पे मैंने बी की बजाय क्या ले लिया ए, और उसके बाद मैंने ड्रॉ किया बी. अब देखो उसने बोला ए और बी के बीच में कितने लोग हैं 6, और उसने बोला था बी और सी के इन बिटवीन कितने लोग हैं 14. अब देखो एक तो ये आ गया 6, ये आ गया और एक ये आ गया, यानी कि 8 लोग तो यही हो गए. बाकी कितने बचे 14 में से, 14 में से 8 लोग यहीं पे आ गए. अब कैसे, जैसे 1 2. ठीक है, उसने बोला बी और सी के बीच में कितने लोग हैं 14, तो यानी कि 6 और 1 कितने आ गए 7. तो बाकी 7 कहाँ आएंगे यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद उसने बोला था कि ए के बाद कितने लोग हैं 25. अगर यहाँ पे 6 है और ये 1 है, यानी कि टोटल कितने आ गए 7. तो 25 में से 7 तो यहीं पे एडजस्ट हो गए, बाकी कितने रह गए 18, तो वो आ जाएंगे यहाँ पे. अब इनको टोटल करेंगे, तो पहले केस में 5 प्लस सी की पोजीशन 1, देन 14, देन बी की पोजीशन, देन 6, देन ए की पोजीशन 1 और प्लस 25. उसके बाद जो सेकंड केस है उसमें आ जाएगा 5 प्लस सी की पोजीशन 1 प्लस 7 प्लस ए की पोजीशन 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 18. अब देखो टोटल करेंगे, तो यानी कि 5 और 1 कितने आ गए 6 और 14 20, 21, 27, 28 और 28 प्लस 25 आप करोगे तो यहाँ आ गए 53. उसके बाद 5 प्लस 1 6 प्लस 7 13, 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 19 39. तो यानी कि जो कम है वही कौन सा केस है मिनिमम का, और ये जो आया है 53 ये कौन सा केस है मैक्सिमम का. तो ये आंसर आ जाएंगे 53 और 39. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18. अब देखो क्वेश्चन नंबर 19. इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स a boy is ranked 20th. when 2 boys joined, his rank dropped by 1. what is the rank from the end. अब देखो जैसे मैंने ये रो ड्रॉ की, ठीक है, ये था फ्रॉम द फ्रंट और ये है फ्रॉम द एंड. अब देखो उसने बोला कि टोटल स्टूडेंट्स कितने 45. उसने बोला जो एक पर्सन है ए, कोई भी लड़का है 45 स्टूडेंट्स में से उसका रैंक कौन सा है 20th. तो अगर मैं 20th रैंक सपोज करूं फ्रॉम द स्टार्ट, किसका ए ही मान लो, ठीक है, कि कोई ए पर्सन है उसका फ्रॉम द स्टार्टिंग कौन सा रैंक है 20th. लेकिन उसने बोला व्हेन 2 बॉयज ज्वाइंड, तो अब टोटल कितना आ जाएगा, जब 2 पर्सन जो 2 स्टूडेंट्स क्लास में आ जाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 47. तो उसने बोला हिज रैंक ड्रॉप्ड बाय 1. ड्रॉप्ड बाय 1 का मतलब अब उसका रैंक कौन सा आ जाएगा 21st. पहले 20th था, अब उसका रैंक कितना आ जाएगा 21st. अब उसने बोला व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द एंड, तो ये कौन सा रैंक है फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है, और आपने अब ए का रैंक बताना है फ्रॉम द एंड. तो अब टोटल कितना लोगे आप, अगर यहां तक 21 है तो बाकी स्टूडेंट्स कहाँ आ जाएंगे यहाँ पे, तो कितने लोग आएंगे यहाँ पे 26 जो है वो यहाँ तक ये रो पे आएंगे 26, ठीक है, और उसका अपना रैंक कौन सा आएगा 27th.
उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 20th। अब देखो 20th क्वेश्चन में कहता मिस्टर पी इज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड मिस्टर क्यू इज 17th फ्रॉम द एंड, while Mr. R is exactly between both. If Mr. P is ahead of Mr. Q and there are 48 persons in the queue, how many persons are there between Mr. P and Mr. R? अब देखो, पहले तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिटवीन P एंड R, तो आपने पहले ये देखना है कि ये ओवरलैपिंग का केस है या ओवरलैपिंग या नो ओवरलैपिंग का केस है। पहले तो देखो, कहता है टोटल जो दो पर्सन है P और Q, उसका टोटल करोगे आप 14 + 31 17, तो क्या आ जाएगा 31। तो ये आ गया सम, और टोटल कितना गिवन है आपको 48। तो यानी कि ये नो ओवरलैपिंग का केस है, क्योंकि जो सम है वो कम है फ्रॉम द टोटल। तो इस केस में आप क्या करोगे, टोटल माइनस सम कर दोगे। ठीक है, तो टोटल माइनस सम कितना है 48 - 31, तो कितने इन बिटवीन आएंगे मिस्टर पी और क्यू के 17। लेकिन उसने पूछा मिस्टर पी और आर के बीच में कितने लोग हैं, तो आपको पहले रो पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका लेफ्ट साइड या फ्रंट साइड, और ये आ गया आपका लास्ट और एंड साइड। अब देखो, उसने बोला जो मिस्टर पी है उसका कौन सा रैंक है, मिस्टर पी का रैंक है 14th फ्रॉम द फ्रंट, और जो मिस्टर क्यू है ओवरलैपिंग का केस नहीं है, तो आप डायरेक्टली ऐसे ही ड्रॉ करोगे। तो यानी कि मिस्टर क्यू का रैंक कौन सा है 17। अब देखो, उसने बोला कि 17 लोग इनके बीच में बैठे हैं, तो 17 के लिए यानी कि 16 16 और 1, तो ये आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन, यहाँ पे 16 और 16, और यहाँ पे आ गया आपका R, तभी वो एग्जैक्टली बिटवीन आएगा मिस्टर P एंड मिस्टर Q के। अब देखो, उसने बोला हाउ मेनी पर्सन्स आर बिटवीन P एंड R, और P और R के बीच में कितने लोग हैं 16। तो आंसर क्या आएगा इसका, एक सेकंड। अब देखो, यहाँ पे 17 आया था आंसर, तो यहाँ पे तो सच 17 के बजाय 33 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 8 और 8 और 1, तभी 17 आएगा टोटल, इनको प्लस करके। अब देखो, यहाँ पे आएंगे 8 और 8, तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 8 ना कि 16, तो इसका आंसर आएगा 8। तो ऐसे करके आपने इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, कुछ कल हम जो वीडियो पार्ट 4 करेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का, उसमें कुछ क्वेश्चंस यानी कि कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे ऑर्डरिंग का, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे रैंकिंग के ऊपर भी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एडवांस्ड लर्निंग सेंटर and don't forget to press bell icon to get further notification about my new videos. So thank you very much.